जय हिंद साथियों, आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। और मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुनः पुरजोर स्वागत करता हूं। और इस वीकली करंट अफेयर के क्रम में हम जो है इस पिछले हफ्ते के करंट अफेयर को कवर करेंगे, जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं, जो कि हमारे आगे आने वाले किसी भी वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या आपका वन डे एग्जाम व्यापम हो और कोई से भी पीसीएस एग्जाम का प्रीलिम्स एग्जाम हो, उसके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप लोगों से एक मैं पंक्ति लेकर आया हूं कि साथियों, करंट अफेयर हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इसके माध्यम से बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन भी याद कर पाते हैं। और स्टैटिक पोर्शन से तात्पर्य ये है जो कि हमारे एग्जाम में वन लाइनर फैक्ट के रूप में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे आप इस सत्र को करते हैं, पूरी तरह से पूरी वीडियो देखें इसको, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो आपका जो है रीच हमारी बढ़ेगी, आप लोग सेलेक्ट होंगे और आपकी सफलता में हमारी सफलता छुपी हुई है। इसीलिए रामचरितमानस की ये पंक्ति मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही तो तस फल चाखा। जिस प्रकार से आप अपने कर्म में निरंतर हैं, कंसिस्टेंट हैं, इसी प्रकार से आप अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी निरंतरता बरकरार रखिए और एक युद्ध स्तर पे तैयारी करके अपनी सफलता को प्राप्त करें। क्लियर है साथियों? आइए ज्यादा समय ना लेते हुए अपना पहला प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन में ये रहा, स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 2009 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में इस गंगा डॉल्फिन को, देख सकते हैं आप, आपके सामने दिखाई दे रही है, इसे राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में जो है आपका भारत ने अपनाया था। ठीक है, जिस प्रकार से राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिस प्रकार से राष्ट्रीय पशु जो है हमारा बंगाल टाइगर है, तो वैसे ही आपका डॉल्फिन को अपनाया गया था जलीय जीव के रूप में। तो अभी वर्तमान में हमारा जो उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य जो है इसको राष्ट्रीय जो है आपका राज्य जलीय जीव के रूप में अपनाता है। क्लियर है मेरे साथियों? तो आपके लिए आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं इसके पोर्शन को, जो आपके स्क्रीन में ये दिखाई दे रहा है, देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राज्य की जलीय जीव घोषित किया है। गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश के गंगा नदी में पाई जाती है। गंगा नदी के अलावा डॉल्फिन यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती, गेरुआ आदि नदियों में भी पाई जाती है। यहाँ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिलों में डॉल्फिन संरक्षण के लिए यह मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन अभियान चलाया गया था। भारत सरकार ने 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से ये आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़े, आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा। ये प्रश्न नहीं है आपके लिए, गंगा डॉल्फिन के और स्टैटिक पोर्शंस हैं। तो देखिए, आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि गंगा डॉल्फिन को भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 की पहली अनुसूची में शामिल किया गया है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। वर्ष 2021 में भारत सरकार द्वारा नदी और समुद्री डॉल्फिन के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरुआत की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। गंगा डॉल्फिन वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? तो प्लेटनिस्टा गैंगटिका गंगा डॉल्फिन की खोज की आधिकारिक तौर पर वर्ष 1801 में की गई थी। ये आप लोग जान सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने में अगला प्रश्न कि हाल ही में केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना, श्रेष्ठ, व्हाट इज अंडरस्टैंड बाय श्रेष्ठ? श्रेष्ठ मतलब कि बेहतर, बेहतरीन। क्लियर? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत जो है आपका ये श्रेष्ठ योजना लाई गई है। और ये योजना क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है ना, कि क्या है श्रेष्ठ योजना। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मेरे साथियों कि श्रेष्ठ योजना जो है, मुख्य रूप से देखा जाए तो अनुसूचित जाति
एससी पोर्शन जो है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अलग होते हैं, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो अनुसूचित जातियों लोगों के लिए जो है आपका शिक्षा के प्रसार प्रसार के लिए कार्य किया जा रहा है। उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनका शिक्षा के प्रति जो है रुचि बढ़ाना, उनकी अग्रसरता को आगे बढ़ाना। क्लियर? आगे बढ़े, चलो आ जाओ। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। देख सकते हैं आपका एससी जनजाति, ऐसी जातियों के लिए जो है इसे लाया गया है। श्रेष्ठ योजना का पूर्ण रूप अगर देखें तो क्या है, तो द फुल फॉर्म ऑफ श्रेष्ठ योजना, तो इसका है स्कैम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन आपका टारगेटेड एरियाज। ठीक है, शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, इन लोगों को पैसे देने की आवश्यकता नहीं होगी। आगे बढ़ें, आइए। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे रहा, हाल ही में उत्तर प्रदेश, फिर से आ गया उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो प्रतापगढ़ का नाम हो गया है माँ बेल्हा देवी धाम आपका जंक्शन। याद रखिएगा, ऐसे रेलवे वाले लोग से प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन आप भी याद रख सकते हैं। प्रतापगढ़ जिले में 3 रेलवे स्टेशन थे, जिसमें से माँ बेल्हा देवी प्रतापगढ़ जंक्शन, अंतु जंक्शन का नाम बदलकर माँ अम्बा चंद्रिका दर्शन हो गया है, ठीक है, जंक्शन हो गया है, और बिस्ना विशाखगंज जो है जंक्शन का नाम बदलकर शनिदेव धाम रख दिया गया है। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। प्रयागराज इलाहाबाद को कहा जाने लग गया है, फैजाबाद को अयोध्या, मुगल सराय रेलवे स्टेशन को क्या कहा गया है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। उसी के बाद है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, किसका नाम है, तो झांसी रेलवे स्टेशन का। तो इस प्रकार से यहाँ नाम परिवर्तन बहुत सारे हुए हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्लियर? आगे बढ़े, चलो आ जाओ। ठीक है, पीडीएफ आपको एसएससी कोको एसएससी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, और आप मेरा नाम भी सर्च कर सकते हैं, इसमें भी जो है आप लोग को पीडीएफ देने की कोशिश करूंगा मैं, इशार सर के नाम से, तो यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी में भी जो है आप देख सकते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर जो है आपका ये डॉट नहीं होगा, 001। ठीक है, तो यहाँ इंस्टाग्राम आईडी में आप आके मुझसे सलाह कर सकते हैं कि किस प्रकार से करना है। तो अगला प्रश्न हमारे सामने ये है, इसे जो है हम भी डाल देते हैं। ठीक, भारतीय नौसेना द्वारा अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, तो कहाँ किया जा रहा है, गोवा में। ठीक है, कौन सा कर रहा है, तो भारतीय नौसेना कर रही है गोवा में अभ्यास चक्रवात। यहाँ पर बहुत सारे आपके प्रैक्टिस किए जाएंगे। देख सकते हो, चक्रवात आपदा से संबंधित है, आपदा आती है तो उससे कैसे निपटारा पाना है, ये सब सारी चीजों को यहाँ बताना, सिखाना और उसका प्रयत्न करना है। क्लियर? एक्सरसाइज भारत एनसीएक्स 2023 का संबंध किस क्षेत्र से है, तो याद रखिएगा साथियों, वर्तमान में देखते हुए स्थिति को, साइबर सुरक्षा को और कड़ा और बेहतर और सुसज्जित बनाने के लिए जो है आपका इस आपका कौन सा, तो भारत एनएक्ससी 2023 को स्टार्ट किया गया है। अब ये क्या है, तो समझने वाली बात है साथियों। जैसे कि वर्तमान में साइबर क्राइम बहुत हो रहे हैं, और ये साइबर क्राइम देखा जाए तो मुख्य रूप से लोगों के ऑनलाइन वे पे बैंकिंग और ये सब सारी चीज़ों को जो है हैक कर लिया जाता है। तो इसको दूर करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिससे कि आपका भारत सरकार और भारत में रहने वाले नागरिकों को किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो, और सारे सिस्टम, सारे आपके क्या बोलते हैं, जितने भी मुख्य रूप से क्रियाविधि है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इन सब सारी चीज़ों से जो है बचा रहे भारत का नागरिक। और आप भी जो है सजग रहें, अडग रहें, प्रबल रहें, अपने इस साइबर क्राइम को मतलब होने ना दें अपने आसपास। ठीक है, कोई आपसे फ़ोन करके पूछता है कि भाई आपका ओटीपी बता दीजिए, हम आपके बैंक से बात कर रहे हैं, तो बिना प्रमाणिक स्रोत के आप तो पहली बात तो बताएं ही ना, और दूसरी बात आप बिना प्रमाणिक स्रोत के इस पे चर्चा ना करें। ठीक है, अपनी चीज़ों को सुरक्षित और समृद्ध रखिए। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं, चलो। देख सकते हैं कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। समकालीन साइबर खतरों से साइबर को बचाने के लिए, इसे जो है साइबर क्राइम से बचने के लिए इसे लाया गया है। ऐसे जो साइबर क्राइम वाले होते हैं बड़े खतरनाक दिखते हैं, इनसे बच के रहना। ठीक है, आ जाओ। अगला, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA इन द सेंस इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जो है इसका अध्यक्ष होगा, तो क्या होगा, अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये देख सकते हैं आप, जितने भी देश हैं वो हिंद महासागर के रिम एसोसिएशन के सदस्य हैं। तो आपका श्रीलंका को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। भारत जो है वो क्या है, तो आप लिख सकते हो वाइस प्रेसिडेंट है या उपाध्यक्ष है। क्या है, उपाध्यक्ष है। ठीक है, उपाध्यक्ष है जो कि भारत बना है। क्लियर?
ये क्या करेगा? तो आप देखते हैं, आप जानते हैं, आप समझते हैं, इस प्रकार से हम एक नक्शे का निर्माण कर सकते हैं और नक्शे के निर्माण से जो है हम इस बात को समझ सकते हैं। मेरे साथियों देख सकते हो आप, आपका यहाँ मिला, अरे यार ऐसे नहीं बनाना है भाई, जल्दी के चक्कर में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ये हमारा भारत है मान के चलो, इस प्रकार से। तो आपको यहाँ पे अब बंगाल मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा आपका अरब सागर मतलब इंडियन ओशियन, सॉरी अरब सागर मतलब क्या होगा, अरेबियन सी, और आपका इंडियन ओशियन वाला भाग इधर मिलेगा नीचे में। और तीनों जगह एक जगह कहाँ मिलती है? तो तमिलनाडु के कैप केमुरिन कन्याकुमारी में। तो बात यह है कि इसके बहुत सारे सदस्य हैं, इनके सदस्यों में अगर देखें जो हम चर्चा करेंगे अभी, उनमें जो है आपका देखा गया कि आपका अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो भारत के दक्षिण में स्थित एक देश है जो समुद्री सीमा का साझा करता है, जिसका नाम क्या है? तो श्रीलंका। क्या नाम है? श्रीलंका को अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है साथियों, याद रहेगा। ठीक, आगे बढ़े, चलो देखो क्या है IORA। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, हिंद महासागर में 23 राष्ट्र शामिल है इसमें। 1997 में इसे स्टार्ट किया गया था। हिंद महासागर में रिमोसेशन में होने वाला 23वां देश कौन सा है? तो फ्रांस है। ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर, आगे बढ़ें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाकी गतिविधियों को भी पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं आगे। अगला है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल के निदेशक के रूप में किसे आपका चुना गया है? ठीक, तो आपको याद रहना चाहिए बानी वर्मा। क्या नाम है इनका? बानी वर्मा जो है, इन्हें भेल का क्या बनाया गया है? तो भेल का वर्तमान का इन्हें बनाया गया है, निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लियर है साथियों, आप लोग को ये याद होना चाहिए। भेल क्या है? तो 2 मिनट, ये जो है थोड़ा फंस गया है, तो इसे मैं छुटकारा पा जाता हूँ थोड़ा सा। खैर ठीक, माइक फंस गया था नीचे। ठीक है, हो जाती है कभी कभी त्रुटि, उसी के चक्कर में बानी वर्मा जो है दिमाग से चले गए थे। तो भारतीय केंद्रीय क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र में एक बिजली उत्पादन की कंपनी है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। वर्तमान में इसके निदेशक, अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक कौन है? अनिल सिंघल। लेकिन बानी वर्मा जी को क्या बनाया गया है? तो इसके निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लियर, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, 8वां ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आपको कहीं और नहीं जाना है, नई दिल्ली में हो रहा है ब्रिक्स सम्मेलन। ब्रिक्स एक बहुव्यापी क्या है आपका, हमारा अंतरराष्ट्रीय संगठन है। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हो रहा है? तो नई दिल्ली में हो रहा है। 600 से ज़्यादा प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे और भारत के जो है आपका विकास और बाकी अन्य देशों के जो है विकास और संरक्षण एवं संवर्धन एवं उसके उत्पत्ति के लिए कार्य करेंगे। ठीक है, क्लियर, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स की बात करें तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका इस मुख्य अर्थव्यवस्था वाले एक देश का संगठन है। 2006 में जो इसकी स्थापना हुई थी। पहला ब्रिक्स सम्मेलन 2009 में हुआ था। ठीक है, पहले 4 सदस्य थे, लिखा होगा यहीं आसपास, ये लिखा है ब्राजील, रूस, भारत, चीन। यहाँ से फोकस थोड़ा कमजोर रहता है। दक्षिण अफ्रीका बाद में शामिल हुआ है। ये है ब्रिक्स का आपका, देख सकते हैं आप कि इसमें कौन कौन सदस्य है। आगे बढ़ें, आ जाइए। अगला प्रश्न है, इजराइल और फिलिस्तीन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चालू है? तो वह ऑपरेशन अजय। कौन सा चालू किया? ऑपरेशन अजय। इजराइल और फिलिस्तीन में वर्तमान में बहुत ज़्यादा जो है आपसी युद्ध चल रहा है, जो कि आपका बहुत दर्दनाक है। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, उसमें से भारतीय वहाँ कुछ फंसे थे, उनको बुलाने के लिए ऑपरेशन अजय लाया गया। और ये ऑपरेशन जो है डायरेक्ट पूछा जाता है, देख सकते हैं आप कि भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन कौन कौन से हैं। तो कावेरी जो है वो सूडान से लाने वाले भारतीय लोगों के लिए बनाया गया था। ऑपरेशन दोस्त जो है तुर्कियों और सीरिया से लाने वाले को लिए बनाया गया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में फंसे लोगों को लाने के लिए किया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे हुए यात्रियों को लाने के लिए किया गया था। ठीक है साथियों, आगे बढ़ें, चलो आ जाओ। आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले व्यक्ति कौन बन चुके हैं, सॉरी खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो नन अदर देन हिटमैन रोहित शर्मा। क्लियर है, तो आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़े, आ जाओ। अगला है, हाल ही में बांग्लादेश के पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना का शुभारंभ हुआ। इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से बनाया जा रहा है? तो कौन बनाएगा? तो चीन के सहयोग से बनाया जा रहा है। देखो साथियों, बात ऐसी है कि आप जैसे देखेंगे गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। आओ नक्शे में देख के समझ जाते हैं, फिर बोलोगे सर ऐसे में तो समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे में नहीं तो ऐसे में आ जाएगा, तो ऐसे में समझ लेते हैं। ठीक है, चलो समझ गए होंगे आप ऐसे और वैसे को। तो ये जो है आपका क्या रहा, हमारा भारत का नक्शा। यहाँ से गंगा नदी इस प्रकार से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी इस प्रकार से ये आपका कहाँ पहुँचती है? तो
बांग्लादेश में। तो गंगा नदी यहाँ तो गंगा नदी कहलाती है, लेकिन जैसे भारत में गंगा नदी जो है आपका कहाँ पहुँचती है, तो बांग्लादेश में, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, पद्मा। ठीक है, तो इसी पद्मा नदी पे जो है आपका, और ब्रह्मपुत्र नदी क्या नाम से जानी जाती है, तो जमुना के नाम से जानी जाती है। यहाँ मणिपुर से जो है बराक नदी जो है यहाँ पर नाम से जानी जाती है मेघना। तो मेघना आगे बढ़ के जो है आपका कहाँ गिर जाती है, मेघना आगे बढ़ के गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो हम पढ़ रहे थे क्या, तो हम पढ़ रहे, तो मैं ऐसे-ऐसे घूमता हूँ ना, तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होना, ये माइक की वजह से घूमता हूँ। ऐसे हुआ मैं, फिर उसके बाद मैं ऐसे जाऊँगा, तो समझ जाना माइक फँस रहा है, ठीक है? चलो, ख़ैर। तो चीन की सहायता से ढाका से आपका जसोर तक के जाने वाले रास्ते में ब्रिज बनाया जा रहा है, जो कि चीन की सहायता से बनाया जा रहा है मेरे साथियों, क्लियर है? और इसमें कोई इम्पोर्टेंट तो नहीं है, काफ़ी प्रोजेक्शन में पैसा लग रहा है, 39 दशमलव बोल रहा हूँ, 39,246.80 करोड़ टका। क्या चलता है वहाँ बांग्लादेश में, तो टका, ठीक है? 5 टका 2 ठो, क्लियर? ऐसे बोलते हैं, ₹5 का 2 ठो। चर्चा में रहे मैराथन धावक केल्विन किप्टम किस देश से संबंधित हैं? तो कहाँ से हैं? तो केन्या से, केन्या। रिकॉर्ड तोड़ दिया भैया इन्होंने, वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है? देखो, 2 घंटे 35 मिनट 35 सेकंड पूरी कर ली क्या आपका मैराथन को, और वर्ल्ड रिकॉर्ड जीत लिया है, क्लियर? आगे बढ़ें, चलो। अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? बहुत खराब है मेरे दोस्तों, याद रखना, 111 नंबर है, बहुत दुःख लगता है। तो 2000 आपका देखा जाए 23 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम लोग 111 क्रम के हैं। कितने क्रम में हैं? 111 नंबर में। 2022 में 107 नंबर थे। टोटल देश है जो है 121 पार्टिसिपेट करता है। तो 121 में हम लोग 111 में हैं। ओह माय गॉड! भुखमरी बहुत फैला हुआ है भारत देश में। ठीक है, मेरा भारत महान जैसे भी है, आगे बढ़ते हैं। हमें जानना ज़रूरी है। अगर शीर्ष देशों की बात करें तो बेलारूस फर्स्ट नंबर में है, बोस्निया हर्जेगोविना जो है वो आपका दूसरे नंबर में, चिली तीसरे नंबर में है, और बाकी देश की बात करें तो श्रीलंका 60, 69 जो है आपका नेपाल, 81 जो है बांग्लादेश, और बाकी देश देख सकते हैं आप, उनसे कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन जान के क्या करेंगे, ठीक है? वो नहीं पूछेगा, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पूछेगा आप लोगों से, ठीक है? अगर विश्व भूखमरी सूचकांक क्या है बोलेगा तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स विश्व क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से सामने और ट्रैक करने का उपकरण है। जारीकर्ता अंतर्राष्ट्रीय संस्था कानर्स वर्ल्ड वाइड, जर्मनी संस्थान डी हंगर हिल्फ इसका नाम है, तो आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़े, चलो अगला प्रश्न है। भारत में बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में बनाई जा रही है? तो साथियों, अमेरिका में बनाई जा रही है। नन अदर देन भीमराव अंबेडकर हमारे भारत के संविधान पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वाशिंगटन डीसी में जो है आपका बनाया जा रहा है इनकी प्रतिमा, ठीक है? कितना है? तो 19 फुट की इनकी प्रतिमा है। स्टेचू ऑफ इक्वालिटी, समानता की प्रतिमा है, इक्वालिटी लिखा है, उसको इक्वालिटी कर लेना, ठीक है? राम जी सुतार इसके निर्माण करता है, और हैदराबाद की जो है भारत में सबसे ऊंची प्रतिमा है हमारे भीमराव अंबेडकर की, जो कि 125 फीट की है, क्लियर है साथियों? अमेरिका में भी बन रही है उनकी मूर्ति। विश्व रक्त दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, 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 बताओ। ठीक है, तो आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है? अक्टूबर लिखाया हुआ है, अक्टूबर कर लेना उसको, तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक? क्या? तो विश्व वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव या थीम क्या था, तो दुनिया से भूखमरी खत्म करना इनका उद्देश्य है, ठीक? आगे बढ़ें, चलो। तो हमारा 15 प्रश्न यहाँ कंप्लीट हो गया। विश्व में भौतिक में नोबेल प्राइज किन्हें दिया गया है? तो आपका ये दिखाई दे रहा है डी ऑप्शन, पियरे एगोस्टिनी, फ्रेरिंग और हाइलियर, इसमें इनको प्रदान किया गया है, ठीक है? अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। रासायनिक विज्ञान, भौतिकी, चिकित्सा, साहित्य, शांति का अर्थशास्त्र, आपका मतलब ग्लोबल क्या बोलते हैं, नोबेल पुरस्कार सीमा सुरक्षा संगठन बीआरओ के अगर देखें तो किसे बनाया गया है? क्या? तो महानिदेशक, तो याद रखना है क्या आपका लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, यस, इन्हीं को ही बनाया गया है, ठीक है? किन्हें बनाया गया है? तो रघु श्रीनिवासन जी को बनाया गया है, ठीक है? सर्वमय सर्वम साध्यम, क्लियर है? देख सकते हो आप कैसे बनाया गया है? श्रीनिवासन जी को, क्लियर? अगला प्रश्न हमारे रिवीजन का सूत्र में ये रहा। हाल ही में मोहम्मद मुइज्जू को किस देश का बनाया गया है? तो मालदीव, याद रखना, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा साथियों, क्लियर? आगे बढ़ें।
अगला प्रश्न है हमारे सामने, चौथा विश्व संस्करण आपका सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, कहाँ? वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका आयोजन कराया जा रहा है। देख सकते हो आप, आपके सामने में ये रहा। क्लियर। रिवीजन सत्र में अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा कि 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला गया है? तो आप देख सकते हैं जॉन फॉसे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर। आगे बढ़ें, चलो आ जाओ। अगला प्रश्न हमारे सामने, स्टैटिक पोर्शन आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, पीडीएफ में आप लोग को मिल जाएगा। 19वीं एशियाई खेल में नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर फेंक कर जो है आपका स्वर्ण पदक हासिल किया है। क्लियर। ठीक है। भारत के स्थान पदक तालिका में चौथा है अभी वर्तमान में। भारत में हर साल वन्य जीव संरक्षण सप्ताह 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर सही होगा। क्लियर। फिर उसके बाद आपके सामने ये रहा, आपके सामने प्रश्न नंबर रहा कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्यकर्ता निदेशक किसे बनाया गया? तो मुनीश कपूर को बनाया गया है। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने रहा ये कि अक्टूबर माह में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मौद्रिक नीति में अनुसार रेपो रेट जारी किया है, उसका 6.5% जो है आपका रेपो रेट है। मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्लियर। अगला बढ़े आगे, आपके सामने नोबेल शांति पुरस्कार दिखाई देगा, किसे मिला है? तो ऑप्शन नंबर डी नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया है। क्लियर साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि नीदरलैंड का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्पिनोजा किसे प्रदान किया गया है? तो आपका देख सकते हैं क्या नाम है इनका, ज्योतिया गुप्ता। ठीक है, तो इन्हें प्रदान किया है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी फॉर डॉग इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद है राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान किसे दिया गया है 2022 में? तो सी फॉर कैट हो जाएगा इसका आंसर, धर्मेंद्र देओल। ठीक है। अगला है भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। अगला है हाल ही में इजराइल फिलिस्तीन में हमला हुआ, उसमें ऑपरेशन कौन सा जनाया? तो डी फॉर डॉग जो है इसका ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से अंतिम प्रश्न जो है हमारे सामने ये है कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो क्लाउडिया गोल्डिन को जो है, डी फॉर जो है डॉग आंसर हो जाएगा इसका, क्या? क्लाउडिया गोल्डिन। तो इसी प्रकार से हमारा जो है सत्र है वो कंप्लीट होता है यहाँ से। तो आप इस 15 क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं, प्रॉपर बनाएं और आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।